नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों के क्रम में राजा राम महाराज, शिवाजी द्वितीय, माता ताराबाई और साहू जी महाराज के बारे में तथा साथ ही इनसे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, हम आपको शुरुआत करते हैं टॉपिक की, तो आपको पिछले वीडियोज के बारे में कुछ बता देते हैं कि पिछली वीडियोज में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा था। जैसा कि हमने उस वीडियो में बताया था कि संगमेश्वर नामक स्थान पर मुगल सेनापति मुकर्रम खां के द्वारा संभाजी महाराज को कैदी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में बहादुरपुर यानी कोड़े गांव में उनको यातनाएं दी गई, तुलापुर में उनकी हत्या कर दी गई, भीमापुर नदी में उनके पार्थिव शरीर के टुकड़ों को डाल दिया गया। ये सारी बातें हमने पिछली वीडियोज में पढ़ ली थी। तो हमने बता दिया कि संगमेश्वर नामक स्थान पर संभाजी महाराज को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में जो रायगढ़ था, रायगढ़ में इस समय संभाजी महाराज की पत्नी येसुबाई और उनके पुत्र साहू जी थे। तो जुल्फिकार के नेतृत्व में रायगढ़ पर मुगलों ने आक्रमण किया। माता येसुबाई ने राजा राम को, यानी हम कह सकते हैं कि संभाजी महाराज की जो सौतेले भाई थे राजा राम, उसको किले से सुरक्षित बाहर निकाल दिया और रायगढ़ के किले का जो नेतृत्व है वो खुद उन्होंने अपने हाथों में ले लिया था। ठीक है। उसके बाद में जुल्फिकार ने येसुबाई और साहू जी को क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था और उनको पुरंदर के किले में ही बंदी बना लिया गया था। ठीक है, ये बात यहाँ तक हो गई। उसके बाद में राजा राम सुरक्षित निकल गए, विशालगढ़ पहुँचे। विशालगढ़ पहुँचने के बाद में जो मराठा साम्राज्य की दक्षिण प्रांत की राजधानी थी जिंजी, वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने मराठाओं की नई राजधानी जिंजी को बनाया और जिंजी से ही राजा राम क्या है कि मराठाओं के जो नेतृत्व है वो संभालने लगे। अब इसमें एक फैक्ट और याद रखिएगा कि राजा राम महाराज ने कभी भी अपने आप को राजा स्वीकार नहीं किया मराठाओं का। उन्होंने कहा कि मैं साहू जी महाराज का क्या है, यानी उस समय साहू जी छोटे थे, संभाजी महाराज के पुत्र, उनके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे प्रशासन कर रहा हूँ। यानी उन्होंने अपना पूरा राज्य, पूरा शासन साहू के प्रतिनिधि के रूप में किया था। अब जब जिंजी से मराठा प्रशासन की बागडोर संभाली राजा राम ने, तो जुल्फिकार ने रायगढ़ के पतन के पश्चात जिंजी पर घेरा डाला और जिंजी के अंदर थे राजा राम जी महाराज। ना तो राजा राम महाराज बाहर आए ना अंदर गए। इस जिंजी के किले के चारों तरफ घेरा डाल के बैठा रहा जुल्फिकार, और कितने वर्षों तक बैठा रहा, 8 वर्षों तक। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जिंजी के किले में ही राजा राम महाराज को क्या कर दिया गया, एक तरीके से बंदी बना लिया गया था। तो किसके नेतृत्व में बनाया था, जुल्फिकार के नेतृत्व में। तो याद रखना है कि किस मुगल सेनापति ने जिंजी पर घेरा डाला था 1691 ईस्वी में, जुल्फिकार ने डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया कि कौन सा मराठा शासक 8 वर्षों तक जिंजी के किले में मुगलों की कैद में रहा था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं राजा राम रहे थे 1691 ईस्वी से 1698 ईस्वी तक। ठीक है, क्योंकि बाहर कौन थे, मुगलों के, यानी जिंजी के किले के बाहर मुगल बैठे थे, जुल्फिकार के नेतृत्व में 8 वर्षों तक के लिए घेराबंदी करके बैठे रहे थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सेनापति जुल्फिकार ने राजा राम को जिंजी के किले में कितने वर्षों तक कैद रखा था। तो याद रखना है 8 वर्षों तक कैद रखा था। ये देखो, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए हैं, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, समझ लेना आप यहाँ पर। इस क्वेश्चन का फैक्ट देखिए कि राजा राम को मुगल सेनापति जुल्फिकार ने जिंजी के किले में 8 वर्ष तक घेरा रखा। ठीक है, बस 1698 में जिंजी पर मुगलों का नियंत्रण हो गया। इस प्रकार 1699 ईस्वी में सतारा मराठों की क्या बनी, नई राजधानी बनी। यानी पहले रायगढ़, फिर जिंजी को राजधानी राजा राम ने बनाया, लेकिन जिंजी पर भी मुगलों का अधिकार हो गया, 8 वर्षों तक घेरे रखा था उसको। फिर उसके बाद में मराठाओं ने अपनी नई राजधानी किसको बनाया, सतारा को बनाया। ठीक है, तो एक बात याद रखना है, राजा राम के समय ही जिंजी राजधानी बना, सतारा भी राजधानी बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मराठा शासक ने नए पद प्रतिनिधि का सृजन किया। इस प्रकार पद क्रम में पेशवा का पद प्रतिनिधि के बाद था। ठीक है, तो याद रखना है राजा राम ने किया था, प्रतिनिधि का पद सृजित किया, 1689 ईस्वी में किया था। और याद रखना है प्रतिनिधि का पद, यानी इन्होंने खुद को ही प्रतिनिधि माना था। तो याद रखना प्रतिनिधि, साहू जी के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने काम किया था। ये पेशवा से बड़ा होता था, तो हम कह सकते हैं कि अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों के अलावा भी एक प्रतिनिधि का पद बढ़ गया। इस प्रकार 9 मंत्री हो गए मराठा प्रशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा मराठा शासक राजा होते हुए भी कभी सिंहासन पर नहीं बैठा था। तो याद रखना राजा राम नहीं बैठे थे, इन्होंने साहू के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस मराठा शासक ने हुकूमत पन्हा एवं पंत सचिव नामक पदों का सृजन किया था। इंपॉर्टेंट है ये, तो याद रखना राजा राम ने किया था।
ये जितने भी क्वेश्चन है सारे आए हुए क्वेश्चन हैं, उनको ही हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल सेनापति जुल्फिकार खां के रायगढ़ पर आक्रमण के समय किले की कमान किसने संभाली थी? तो याद रखना येसुबाई ने संभाली थी 1689 ईस्वी में, और इसने राजा राम को विशालगढ़ के सुरक्षित किले में भेजा था और सेना की कमान खुद संभाली, परंतु सूर्यजी पिसाली के विश्वासघात के कारण येसुबाई व पुत्र साहू यानी 7 वर्ष के थे साहू जी उस समय, साहू को क्या कर लिया? मुगलों ने कैद कर लिया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1689 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक चलने वाले मराठा मुगल युद्ध को मराठा स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था राजा राम व ताराबाई ने, ठीक है। ये दो किरदार थे जिन्होंने नेतृत्व को संभाला था। 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक संभाला था किसने? राजा राम ने, व 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक संभाला था ताराबाई ने, ठीक है। एक बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि रायगढ़ पतन के पश्चात किस मराठा शासक ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया था? तो याद रखना है राजा राम ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि संताजी घोरपड़े, धन्नाजी जादव, परशुराम त्रियंबक नामक योग्य मराठा सेना नायक किस शासक की सेना में थे? तो इसका सही आंसर है राजा राम की सेना में थे। क्लियर दोस्तों यहाँ तक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अगले शासक की। अगले शासक हैं शिवाजी द्वितीय। कौन है? शिवाजी द्वितीय बने राजा राम जी के बाद में जो मराठा शासक बने थे वो बने शिवाजी द्वितीय। इन्होंने 1700 से लेकर 1707 ईस्वी तक मराठा प्रशासन के शासक थे। और देखिए ताराबाई भी इनके साथ इनके संरक्षक के रूप में प्रशासिका रही थी। तो याद रखना कि ताराबाई कौन थी, पहले तो ये बात जान लीजिए। तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि संभाजी महाराज के सेनापति थे हम्बीर राव मोहिते। कौन थे? हम्बीर राव मोहिते थे, और हम्बीर राव मोहिते की ये पुत्री थी। इसके अलावा ये राजा राम जो प्रशासक थे अगले जो अभी गए हैं उनकी पत्नी थी, ये राजा राम की पत्नी थी, और राजा राम के 4 वर्षीय अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय की क्या थी? संरक्षिका थी, ठीक है। एक बात याद रखना, क्लियर हो गया। यानी ये शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका थी, राजा राम की पत्नी थी, हम्बीर राव मोहिते की क्या थी? पुत्री थी, ठीक है। और एक बहुत ही वीरांगना महिला थी, बहुत ही वीर महिला थी। इन्होंने, हम कह सकते हैं कि इन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए थे, और अपने कार्यकाल में इन्होंने मुगलों को यहाँ अपने मराठा प्रशासन की तरफ देखने तक को भी मौका नहीं दिया। मराठाओं को फिर से इन्होंने मजबूत बनाया था। अब इनके फैक्ट्स के बारे में देख लीजिए कि रायगढ़, सतारा, सिंहगढ़ किलों को मुगलों से छीन लिया था इन्होंने, और तथा इनके समय मराठों का पुनः उत्कर्ष हुआ था ताराबाई जी के समय, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बैठाते समय उसकी आयु क्या थी? तो याद रखना है 4 वर्ष थी। राजा राम के पुत्र थे शिवाजी द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय तक मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो याद रखना है ताराबाई के हाथों में था, महारानी ताराबाई के हाथों में था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 12 अक्टूबर 1707 ईस्वी को खेड़ा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? इंपॉर्टेंट युद्ध है, एग्जाम्स में खूब आता है, तो याद रखना है साहू जी महाराज और ताराबाई के मध्य हुआ था। उत्तराधिकार का युद्ध है ये खेड़ा का युद्ध, और ये 12 अक्टूबर 1707 ईस्वी को हुआ था। होता क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद में होता क्या है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो जुल्फिकार सेनापति होता है, जुल्फिकार खां मुगल सेनापति, ये इसके पुत्र आजम शाह से कहता है कि भाई साहू को क्या कर दो, आप आज़ाद कर दो। क्योंकि मैंने बताया था साहू को और येसुबाई को 1689 में रायगढ़ के जब किले पर आक्रमण किया गया तो उस समय बंदी बना लिया गया था। तो येसुबाई और साहू जी मुगलों की ही कैद में थे 1707 ईस्वी तक, ठीक है। एक बात याद रखनी है आपको, है ना। तो आजम शाह ने साहू जी को क्या कर दिया? मुगलों की कैद से रिहा कर दिया। उस समय साहू जी 7 वर्ष के थे 1689 ईस्वी में, लेकिन आपको पता होगा 1707 ईस्वी आ गई है, यानी 20 साल हो गए, यानी लगभग अब 26 यानी 27-28 साल के हो चुके हैं साहू जी महाराज, ठीक है। इसी युद्ध में साहू जी महाराज ने बालाजी विश्वनाथ की मदद ली थी खेड़ा के युद्ध में, और 1708 में सतारा पर अपना अधिकार कर लिया था। और इस युद्ध में ताराबाई के सेनापति धन्नाजी जादव ने साहू जी की मदद की थी। एक तरीके से हम कह सकते हैं ताराबाई, महारानी ताराबाई के सेनापति थे धन्नाजी जादव, और ये बालाजी विश्वनाथ के कहने पर इन्होंने क्या है कि ताराबाई के साथ विश्वासघात किया, और साहू जी महाराज की इसने क्या की थी? मदद की थी। तो हम कह सकते हैं कि खेड़ा के युद्ध में साहू जी की क्या हुई? विजय हुई, ताराबाई जी की हार हुई। इसमें ताराबाई, महारानी ताराबाई हारी क्योंकि शिवाजी की तरफ से लड़ी थी, और सतारा पर किसका अधिकार हो गया? साहू जी का हो गया था। अब नए मराठा छत्रपति बनेंगे साहू जी महाराज, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि ताराबाई ने मुगलों के दांत खट्टे कर दिए थे, ये किस विदेशी इतिहासकार के शब्द हैं? तो इसका सही आंसर है मनुची ने ये बात कही है। अगला क्वेश्चन है कि ताराबाई के बारे में यह किसने कहा कि वह एक चतुर तथा बुद्धिमती स्त्री थी तथा अपने पति के जीवन काल में ही दीवानी एवं फौजी मामलों के जानकार के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी? तो इसका सही आंसर है, ये बात कही थी खफी खान ने। अब बात करते हैं हम साहू जी महाराज के बारे में। साहू जी महाराज का कार्यकाल रहा था प्रशासक के रूप में 1707 ईस्वी से लेकर 1748 ईस्वी तक ये मराठा छत्रपति रहे थे। और खेड़ा के युद्ध में आपको बताया मैंने अभी कि खेड़ा के युद्ध में इन्होंने सतारा पर अधिकार किया था और सतारा पर अधिकार करके सतारा को अपनी राजधानी बनाया था। तो याद रखना है 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ था महारानी ताराबाई और साहू जी महाराज के बीच में, ठीक है। तो इस युद्ध में होता क्या है कि जो मराठा राज्य वो दो भागों में बट गया था। तो उत्तर में जो भाग है वो सतारा राज्य था, वो साहू महाराज के अधीन हो गया, और दक्षिण में कोल्हापुर राज्य शिवाजी द्वितीय यानी ताराबाई के अधीन हो गया। यानी अब दो मराठा शासक हो चुके थे। उत्तर में मराठा शासक अलग हैं, जो उनकी राजधानी है क्या सतारा है और जो साहू महाराज के अधीन है, और दक्षिणी मराठा साम्राज्य की राजधानी क्या है कोल्हापुर है, और वहाँ के शासक कौन है शिवाजी द्वितीय है, और उनकी संरक्षिका कौन है ताराबाई जी हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। शिवाजी द्वितीय की मृत्यु के बाद राजा राम का दूसरा पुत्र संभाजी द्वितीय गद्दी पर बैठे। इन दो प्रतिद्वंदी शक्तियों यानी सतारा व कोल्हापुर के मध्य शत्रुता का अंत 1731 ईस्वी में वारणा की संधि के द्वारा हुआ था, ठीक है, याद रखना है। क्लियर बात हो गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि मराठा साम्राज्य के दो हिस्से हो गए, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग कौन संभाल रहे हैं साहू जी संभाल रहे हैं, और दक्षिणी भाग कौन संभाल रहे हैं शिवाजी द्वितीय। शिवाजी द्वितीय की मृत्यु हो जाती है, उनके बाद संभाजी द्वितीय उनके जो पुत्र होते हैं वो शासक बनते हैं। और इन दोनों में यानी हम कह सकते हैं कि साहू जी महाराज में और शिवाजी द्वितीय महाराज के बीच में शत्रुता होती रहती है। आगे चलकर उनके पुत्र इस शत्रुता को संभालते हैं। लेकिन 1731 ईस्वी में क्या होती है वारणा की संधि होती है। इस संधि के द्वारा इन दोनों यानी उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग जो मराठा प्रशासक हैं इनके मध्य क्या होती है शत्रुता का अंत हो जाता है। क्लियर। अब देखिए वारणा की संधि क्या है, ये 1731 ईस्वी में हुई थी और किसके मध्य हुई थी संभाजी द्वितीय व साहू जी महाराज के मध्य हुई थी। संभाजी द्वितीय कौन थे, हम कह सकते हैं राजा राम जी के नाती थे, पोते थे। हम कह सकते हैं राजा राम जी के जो पुत्र थे शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय के पुत्र थे संभाजी द्वितीय। और साहू जी महाराज को तो आप जानते हैं साहू जी संभाजी छत्रपति संभाजी महाराज के पुत्र थे, ठीक है। इस संधि के अनुसार मराठा राज्य के उत्तरी भाग जिसकी राजधानी सतारा थी उस पर साहू जी शासन करेंगे, और दक्षिणी भाग जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी उस पर संभाजी शासन करेंगे, और दोनों शासन शांतिपूर्वक अपना शासन करेंगे, कोई मतभेद अपने आप में नहीं रखेंगे। ये वारणा की संधि के तहत हुआ था। वैसे भी दोनों का अधिकार था, पहले दोनों ही वो कोल्हापुर संभाल रहे थे सतारा, लेकिन दोनों एक दूसरे के राज्य को क्या है जीतने की इच्छा रखते थे। वो सतारा को जीतना चाहता था, वो कोल्हापुर को जीतना चाहता था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस संधि के तहत सतारा व कोल्हापुर की शत्रुता समाप्त हुई थी। तो इसका सही आंसर है वारणा की संधि के तहत 1731 ईस्वी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस मराठा शासक ने सेना करतई यानी सेना को संगठित करने वाला नामक एक नवीन पद सृजित किया था। तो इसका सही आंसर है साहू जी महाराज ने किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा कि भाई देखिए हाँ एक पॉइंट और देख लीजिए कि जो सेना करतई जो पद है सेना को संगठित करने वाला ये नवीन पद बनाया था किसने साहू जी महाराज ने। प्रतिनिधि नामक नया पद बनाया था किसने राजा राम जी ने, और अष्टप्रधान नामक मंत्रिमंडल बनाया था शिवाजी महाराज ने। ये कुछ पॉइंट याद रखिएगा आप। तो याद रखना जो सेना करते जो पद था इस पद पर बालाजी विश्वनाथ को नियुक्त किया गया था 1708 ईस्वी में, ये बात याद रखनी है, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ को सबसे पहले सेना करते का पद दिया गया था 1708 ईस्वी में। क्लियर बात हो गई। उसके बाद में 1713 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि साहू जी महाराज ने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा कब नियुक्त किया था। तो याद रखना 1713 ईस्वी में किया था। इससे पूर्व बरीरोपंत यानी बरीरोपंत पिंगले साहू का क्या था पेशवा था। क्लियर बात हो गई यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस मराठा छत्रपति के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि पेशवा की शक्ति में वृद्धि और छत्रपति की शक्ति में ह्रास, ठीक है। तो इसका सही आंसर है साहू जी महाराज के समय, ठीक है। साहू जी महाराज के समय बालाजी विश्वनाथ ने अपने पेशवा के पद को क्या किया मजबूत किया, छत्रपति का जो पद था उसको कमजोर किया था।
छत्रपति की शक्तियाँ कम होती गईं और पेशवा की शक्तियाँ बढ़ती गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस मराठा शासक का शासन पेशवाओं का शासन काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है साहूजी महाराज के टाइम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस मराठा छत्रपति के काल में मराठा साम्राज्य का नाम मात्र का प्रधान छत्रपति रह गया और वास्तविक कर्ता धर्ता पेशवा हो गए? तो इसका सही आंसर है साहूजी महाराज के समय। नेक्स्ट अगला है कि पेशवा का पद किसके शासनकाल में स्वतंत्र हुआ था? तो इसका सही आंसर है साहूजी महाराज के शासनकाल में पेशवा का पद स्वतंत्र हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस मराठा शासक का लालन पालन औरंगजेब की पुत्री जीनत उल निसा ने किया था? तो इसका सही आंसर है साहूजी महाराज का। मैंने बताया था साहूजी महाराज को 7 वर्ष की अवस्था में ही मुगलों ने कैद कर लिया था और 27 वर्ष की उम्र में इनको मुगल कैद से रिहा किया गया था। यानी ये 20 साल मुगलों की कैद में रहे थे, लेकिन इनका लालन पालन, जो ये सब छोटे थे इनका लालन पालन किया था औरंगजेब की पुत्री थी जीनत उल निसा। उसने अपने पुत्र की तरह इसने इनका लालन पालन किया था साहूजी महाराज का। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि साहूजी का लालन पालन किस मुगल सम्राट की संरक्षण में हुआ था? तो याद रखना है औरंगजेब के संरक्षण में हुआ था और औरंगजेब की पुत्री जीनत उल निसा ने इनका लालन पालन किया था। नेक्स्ट अगला देखो फैक्ट देख लीजिए कि साहूजी महाराज का संरक्षण गुलाबबाड़ी नामक स्थान पर हुआ। औरंगजेब की पुत्री जीनत उल निसा ने साहू से पुत्रवत प्रेम करती थी और उन्होंने इनको क्या किया? लालन पालन इनका किया था। अलग क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने किस मराठा शासक तथा उसकी मां को बंदी गृह में कैद रखा था? तो इसका सही आंसर है साहूजी को कैद रखा था और उनकी मां येसुबाई को भी कैद रखा था। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदार राजा की उपाधि दी थी? तो इसका सही आंसर है साहू को दी थी। किसको दी थी? साहू जी को दी थी। और साहू जी को इतिहास में पंच परमेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसको ईमानदार राजा कहा था औरंगजेब ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साहू जी को मुगल कैद से किसने मुक्त किया था? तो इसका सही आंसर है शहजादा आजम ने किया था। तो शहजादा आजम ने जुल्फिकार खां के कहने पर साहू जी महाराज को मुगलों की कैद से आज़ाद किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष मुगलों ने साहू को मराठा छत्रपति स्वीकार किया था? तो याद रखना 1707 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर यानी भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो याद रखना है राजा साहू थे, शिवाजी महाराज के पौत्र। ठीक है, शिवाजी महाराज के पौत्र थे। ठीक है, ये थे दोस्तों सारे फैक्ट्स। अब हम पढ़ेंगे पेशवाओं के काल में नेक्स्ट कल की वीडियो में। कल की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे पेशवाओं के बारे में। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे कंटेंट हम आपको कंटिन्यूस लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।